Good morning, students. Our next chapter is reproduction in animals. Today we are going to start our lesson number 9, that is reproduction in animals. क्या होता है रिप्रोडक्शन? हमने पहले भी बोला था, री मीन्स अगेन प्रोड्यूस करना, क्या अपने जैसे कुछ मतलब खुद जैसे पेरेंट्स हैं अपने जैसा खुद दोबारा से प्रोड्यूस करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में देखो, फर्स्ट देखो इसके अंदर कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? यंग वंस प्रोड्यूस करता है, कुछ अपने टाइप के। ठीक है, सम ऑफ दे ले एग्स, कि उनमें से कुछ क्या करते हैं? एग्स ले करते हैं, और कुछ किसको बर्थ देते हैं? यंग वंस को या फिर बेबीज को। ठीक है, यंग वन भी बोल सकते हैं हम, बेबीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको फॉलोइंग पिक्चर्स को लुक करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एनिमल्स क्या करते हैं? एग ले करते हैं, और कौन से किसको बर्थ देते हैं? बेबीज को। ठीक है, तो फर्स्ट देखो काऊ क्या, एक काऊ किसको बर्थ देगी? बेबी को। जैसे काऊ एज सेम ही क्या होता है, एक मतलब जो काऊ के बच्चे होते हैं वो भी कैसे होते हैं? किसको बर्थ देती है? वो बेबीज को। ठीक है, लेकिन जो हमारी ये देखो, एक हमारी आंट जैसी है। ठीक है, ये क्या आपकी, ये किसको क्या क्या ले करेगी? एग्स ले करती हैं। ऐसे जो हमारे पीकॉक है, ये क्या करेगा? एग्स ही ले करते हैं। क्रोकोडाइल क्या करता है? सेम यंग वंस प्रोड्यूस करता है। जो हमारी फिशेज है वो एग ले करते हैं। ठीक है, अब देखो, रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, की रिप्रोडक्शन क्या है? वो असेंशियल है, किसके लिए? हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कि सम एनिमल्स क्या करते हैं? एग ले करते हैं, वाइल सम क्या करते हैं? किसको बर्थ देते हैं? यंग वंस को। ठीक है, द यंग वंस शो फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, की जो यंग वंस होते हैं वो सेम फीचर शो करते हैं जैसे उनके पेरेंट्स में होती है। ठीक है, सेम एज इट इज़, कि ऐसे ही वो मतलब फूड ईट करते हैं, ऐसे उसको डाइजेस्ट होता है उनके अंदर, ऐसे ही मतलब करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कई बार क्या होता है कि उनकी बिल्कुल जो नैन नक्शा किससे मैच करता है? बिल्कुल अपने उनके पेरेंट्स से मैच करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो किसके फ्यूजन से होती है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स के, वो हम आगे रीड करेंगे, उसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, उसके बाद उससे क्या बनते हैं? यंग वंस। ठीक है, वो सारा हम चैप्टर में स्टडी करेंगे। देखो, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, कि रिप्रोडक्शन क्या होती है? प्रोसेस होती है जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ अपने काइंड के। ठीक है, अपने जैसे। ठीक है, प्रोसेस होती है किसके अंदर होती है? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होती है हमारी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होती। ठीक है, वो क्या करते हैं? यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं ऑफ देयर ओन काइंड, अपने काइंड के। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि ये क्या है? मतलब नेसेसरी है, कि नेसेसरी तो नहीं है सर्वाइवल के लिए, लेकिन ये क्या है? एसेंशियल है, किसके लिए? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ, कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी, सपोज करो जैसे हमारे डायनासोर्स थे, कि उनके अंदर आगे रिप्रोडक्शन का टाइम नहीं मिला, तो आगे रिप्रोडक्शन नहीं हुई, रिप्रोडक्शन मतलब नए जो डायनासोर्स थे वो प्रोड्यूस नहीं हुए, तो उसकी वजह से क्या हो गया? सारी ही जो उनकी मतलब स्पीसीज थी वो सारी की सारी क्या हो गई? आगे मतलब अर्थ पे बची ही नहीं, सारी की सारी अर्थ से क्या होगी? डिसअपियर होगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, कि जो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, अर्थ पे की लाइफ हमारी कंटिन्यू चलती रहे, उसके लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए उसके लिए? कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन हमारी एसेंशियल है। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है। ठीक है, इट एंश्योर्स दैट द स्पीसीज डू नॉट गेट एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो विलुप्त हो जाती है ना, स्पीसीज गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए कि हमारे इसके लिए क्या है? ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, स्पीसीज डू नॉट गेट एक्सटिंक्ट, कि जो हमारी स्पीसीज हैं वो ख़त्म ना हो अर्थ से। ठीक है, उसके लिए हमारी ये रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, लेट अस लर्न हाउ डिफरेंट एनिमल्स रिप्रोड्यूस, हम डिफरेंट एनिमल में कि डिफरेंट एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट देखो कि जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, की जो रिप्रोडक्शन होती है वो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है हमेशा। एक होती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? देखो, ए सेक्स, ए का मीनिंग क्या होता है? एब्सेंट, कि यहाँ पे क्या होता है? जो सेक्स है वो क्या होता है? एब्सेंट। सेक्स एब्सेंट मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल की कोई रिक्वायरमेंट, मतलब या तो कोई एक सिंगल पेरेंट से क्या हो सकती है? रिप्रोडक्शन हो सकती है,
एक सिंगल सेक्स से ही क्या हो सकती है, रिप्रोडक्शन हो सकती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, कि एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। द ऑफस्प्रिंग्स इज फॉर्म फ्रॉम वन पेरेंट एंड इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, कि जो ऑफस्प्रिंग्स होती है वो वन पेरेंट से क्या करती हैं, आइडेंटिकल करती है दूसरे पेरेंट्स के साथ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कि ये मोस्टली किस में सीन होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही सीन की जाती है। यूनिसेलुलर देखो कैसे, कि जैसे हमारे अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम, ये सारे क्या आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इनके अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर का मीनिंग क्या होता है, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, जो ऑर्गेनिजम्स हमारे सिर्फ किसी एक सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हीं के अंदर क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी कुछ मतलब क्या होती है, हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कि जो ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, उनके अंदर भी क्या होती है, मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। जैसे कि इसके अंदर हाइड्रा, स्पॉन्जिस एंड स्टारफिश, तो इनके अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, कौन सी रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर, हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हमारा अमीबा है, ईस्ट है, पैरामीशियम है, ये सारे हमारे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, विच कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, की जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही देखे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बाइनरी फ्यूजन, ये हमारी जो रिप्रोडक्शन है वो शॉर्ट टाइम मतलब शॉर्ट टाइम में ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके अंदर जो इनकी सेम कॉपी होती है, ये रिप्रोडक्शन वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम में ही कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखो आगे फर्दर 2 टाइप्स की है आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 मेथड से हो सकती है। फर्स्ट है हमारा बाइनरी फ्यूजन और सेकंड हमारा बडिंग। देखो बाइनरी फ्यूजन क्या होती है, इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड सीन इन ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम। कि बाइनरी फ्यूजन आपकी जो रिप्रोडक्शन है वो बिल्कुल सिंपल मेथड है और किसका, रिप्रोडक्शन का। और ये किस किस के अंदर दिखाई देती है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम के अंदर। इन दिस मेथड द पेरेंट्स स्प्लिट टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स, कि इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन की हेल्प से क्या करते हैं, डिवीजन के बाद वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। पेरेंट्स की बॉडी क्या हो जाती है, 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जैसे फर्स्ट देखो, इन अमीबा द पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू 2 रफली इक्वल साइज डॉटर सेल्स। दीज डॉटर सेल्स फीड, ग्रो, मैच्योर एंड फर्दर डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन। कि जो अमीबा है, अमीबा क्या करती है, जो इसकी पेरेंट सेल हैं वो क्या करती है, डिवाइड करते हैं। देखो इसके अंदर जैसे ये आपका क्या है, एक अमीबा है, ठीक है, क्या ये अमीबा, ये एक पेरेंट सेल है, इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अमीबा की बॉडी आपको पता है इरेगुलर बॉडी होती है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट और ये इसकी क्या है, बॉडी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीज होने के बाद इसकी जो डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो न्यूक्लियस हमारा 2 में डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस की क्या स्टार्ट हो जाती है, डिवीजन। उसके बाद डिवीजन होने के बाद जो इसकी बाहर की बॉडी है अमीबा की, वो भी क्या हो जाती है, डिवाइड। यानी यहाँ से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी। यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगी, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगी, ये सेपरेट, ठीक है। इसकी बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस आ जाएगा, इस बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में हो जाएगी, 2 डॉटर सेल में क्या हो जाएगी, डिवाइड। और इनको जो हमारे जो पेरेंट्स बॉडी से जो ये हमारे नेक्स्ट बॉडी बन रही है, 2 ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये जो हमारी अमीबा है वो रिप्रोड्यूस करती है किस कौन से मेथड से, बाइनरी मेथड से। देखो बाई का मीनिंग क्या होता है, 2, ठीक है। और बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, कि 2 में ब्रेक डाउन होकर जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो ये हमारी क्या होता है, ये अमीबा क्या कर जाता है, डायरेक्ट 2 में ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद क्या हो जाता है, 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बडिंग भी आपने 7th क्लास में स्टडी की है, जैसे आपने बाइनरी फ्यूजन स्टडी की थी। बडिंग किसके अंदर होती है, आपकी ईस्ट के अंदर, ठीक है। किसके अंदर होती है, ईस्ट क्या होती है आपकी, एक यूनिसेलुलर फंजाई होती है, ठीक है, फंगी होती है हमारी ईस्ट। और इसके अंदर क्या होता है, बडिंग से क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। तो देखो इसके अंदर की जो सिमिलर प्रोसेस होती है, सिमिलर प्रोसेस किसके अंदर होती है, हाइड्रा के अंदर भी होती है। कि इसके अंदर से क्या होता है, हाइड्रा की बॉडी, देखो ये होता है आपका हाइड्रा,
आपने देख भी रखा 7th क्लास में भी। ये होता है आपका हाइड्रा, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि ए स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाइड्रा, कि एक स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है हाइड्रा की बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसकी बॉडी से निकला हुआ ना बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये बड है, जो ये बड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कई बार आपने पोटैटो वगैरह के अंदर भी देखा होगा, कई बार उसकी बड बाहर निकल आते हैं ग्रीन ग्रीन कलर की। तो सेम ऐसे ही हाइड्रा के अंदर भी क्या होता है ये निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। निकलने के बाद ये फिर क्या होता है इनका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्या करती है ग्रो करती है और डेवलप हो जाती है टेंटिकल्स, यानी इस टाइप के जो इसको हम ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना इनको क्या बोलते हैं टेंटिकल्स। तो इसके अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं टेंटिकल्स ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये मैच्योर होने के बाद ये क्या हो जाता है ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द पेरेंट एंड लीड्स एन इंडिपेंडेंट लाइफ, कि ये क्या हो जाते हैं फिर कंप्लीट क्या करते रहेंगे साइज में ग्रो हो जाएंगे। जब इनका साइज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो ये अपने पेरेंट्स से क्या हो जाएंगे डिटैच, यानी उससे दूर हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे उससे। और रिमूव होने के बाद क्या हो जाएंगे एक डॉटर जो हाइड्रा है वो नया हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स से क्या हो जाएंगे सेपरेट। तो ये रिप्रोडक्शन भी किससे हुई एक पेरेंट्स की बॉडी से ही हुई, ठीक है। और इसमें क्या एक सिंगल पेरेंट की ही रिक्वायरमेंट थी, कोई मेल फीमेल का ये था ही नहीं कि मेल पेरेंट है फिर फीमेल पेरेंट है, दोनों की सिर्फ एक ही की बॉडी से होती है। तो इसलिए हम इसको कौन सी बोलते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेम क्या होती है कोरल लीफ के अंदर और स्पॉन्जेस के अंदर भी हमारी जो न्यूली फॉर्म्ड बर्ड है वो डू नॉट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स, कि कुछ के अंदर क्या होती है जैसे कोरल लीफ है और स्पॉन्जेस के अंदर है कि जो ये बर्ड निकलती है ना बाहर ये क्या नहीं होती अपने पेरेंट्स से डिटैच नहीं होती, सेपरेट नहीं होती अपने पेरेंट्स से। दे कंटिन्यू टू ग्रो along with the parent and form new birds, कि क्या होती है ग्रो करती रहती है अपने पेरेंट्स के साथ और न्यू बर्ड्स फॉर्म करती रहती है। इसको हम क्या फॉर्म कर लेते हैं कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं। देखो फर्स्ट पेरेंट बॉडी थी फिर क्या हुआ एक बर्ड निकली बाहर ऐसे सेम एज इट इज़, ठीक है। फिर क्या होगा दूसरी बर्ड निकलना स्टार्ट होगी तो सारी की सारी बर्ड्स क्या होगी कंबाइन होगी। तो इसने क्या फॉर्म कर ली कॉलोनी फॉर्म कर ली। कॉलोनी क्या होती है कि 2 और मोर जो कोरल लीफ वो कंबाइन होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये भी कौन सी रिप्रोडक्शन आपकी बडिंग जैसी ही है कि बडिंग से ही निकलते हैं। सिर्फ यहाँ क्या होता है कि सिर्फ यहाँ पे सेपरेशन क्या है कि यहाँ पे फ़र्क क्या है कि जो मतलब इसमें हाइड्रा में तो क्या था ये सेपरेट हो जाती थी अपने पेरेंट्स से, लेकिन यहाँ पे क्या ये सेपरेट नहीं होती अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है इनकी बॉडी कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं कॉलोनी फॉर्म कर लेती है। सेम ऐसे स्पॉन्जेस के अंदर भी होता है वो भी क्या कर लेते हैं कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं अपने पेरेंट्स से सेपरेट नहीं होते।